मोबाइल फोन का आविष्कार इसलिए हुआ था कि आपका समय बच सके। लेकिन अगर आप अपना सारा समय मोबाइल में लगा दोगे तो जिंदगी के जरूरी काम कब करोगे? आदत चाहे कोई भी, चाहे आप किसी इंसान की आदत लगा लो, अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाएगा तो भी आप हमेशा दुखी रहोगे। मन को किसी भी चीज की आदत मत लगने दो। आदत का मतलब ये होता है कि आप उस चीज के, उस इंसान के गुलाम बन गए, आप उसके नियंत्रण में आ गए। वो मालिक बन गया है और आप उसके नौकर बन गए। आप अपने मन को ऐसा बनाओ कि उसे किसी की भी आदत ना लगे और आप अपने मन को खुद ही संभाल सके। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए या कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाओ, तो ऐसे मुश्किल समय में ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। महादेव कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर निर्भर हो जाता है उसकी हर जरूरत है पूरी करता हूँ, उसकी हर परेशानी को दूर करने में उसकी मदद करता। कई लोगों को ये सब बातें बेकार लगती है, पर जो लोग मेरी मुश्किल समय में प्रार्थना करते हैं उनको इसका मतलब पता होता है। जिन लोगों ने अपनी तकलीफ के समय में एक चमत्कारी सहायता प्राप्त की है, उन्हें पता होता है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो ईश्वर से की गई प्रार्थना हमारा कितना साथ देती है। अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे। कई लोग कहते हैं कि जो हम मांगते हैं वो हमें मिलता ही नहीं है। आप प्रार्थना कर रहे हो या भीख मांग रहे, प्रार्थना का मतलब होता है मुझे शक्ति दो ताकि मैं अपने दुखों से लड़ पाऊं, उनसे बाहर निकल पाऊं, जिंदगी की मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ ही। प्रार्थना का सीधा सा मतलब होता है मुंह फेर लिया। जब आप तकलीफ में होते हैं, ईश्वर आप तक वो सहायता किसी न किसी तरह से पहुंचा ही देते हैं। इसीलिए जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल समय आए, उस ईश्वर से प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। नकारात्मक लोगों की बातों पर कभी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जो लोग हमेशा नकारात्मक ही बोलते हैं, नकारात्मक ही सोचते हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप नकारात्मक लोगों के साथ बहस में उलझ जाते हैं तो वो आपकी सकारात्मक ऊर्जा खींच लेते हैं और अपनी नकारात्मक ऊर्जा आपको दे जाते हैं। आप महसूस करना, किसी भी नकारात्मक इंसान से बहस करने के बाद आपका मन भारी हो जाएगा। आप खुद को दुखी और परेशान महसूस करेंगे क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा वो लेके चला गया और अपनी नकारात्मक ऊर्जा वो आपको दे गया। ऐसे लोगों से बात करके आपको सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी और कुछ नहीं। जिंदगी में कभी भी किसी के भरोसे बैठे मत रहना कि ये मेरे काम आएगा, ये बुरे समय में मेरा साथ देगा, ये मुश्किल समय में मुझे संभाल लेगा। जो लोग किसी के भरोसे बैठे रहते हैं वो मुश्किल समय में हमेशा अकेले रह जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज लोगों की कहानियां सुनते हैं क्योंकि अपने ही अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं। मुश्किल समय में अपने ही अपनों को छोड़ के चले जा रहे हैं। तो भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती, आपको समझ नहीं आता, तो आप भी उसी दुख के रास्ते पर जा रहे हैं जहां सारी दुनिया जा रही है। लोग ना कभी किसी का सहारा बने हैं और ना बन सकते हैं। आपका सहारा या तो आप स्वयं हैं या वो ईश्वर है। इसीलिए अपने अलावा कभी भी किसी को अपना सहारा समझकर नहीं बैठना चाहिए। चाहे कोई इंसान कितना भी धनवान बन जाए, अगर उसके चरित्र में मानवता नहीं है तो उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से नहीं लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले इंसान कभी वफादार नहीं होते। बार बार अपनी मिल जाएंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। हमेशा एक ही दिशा में बिना रुकावट बढ़ते रहने का ये जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। जो साथ रहकर भी साथ ना हो वो दूर ही रहें तो अच्छा है। हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया आपका और आप समझते रहे कि लोग आपको पसंद करते हैं। किसी की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो हर कोई बोलने लगता है। इंसान को स्वभाव ही इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है
और जो यही रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। जिंदगी का मजा अपने तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले इंसान कभी वफादार नहीं होते। बार बार अपनी मिल जाएंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे। हमेशा एक ही दिशा में बिना रुकावट बढ़ते रहने का ये जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। जो साथ रहकर भी साथ ना हो वो दूर ही रहें तो अच्छा है। हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया आपका और आप समझते रहे कि लोग आपको पसंद करते हैं। किसी की अच्छाई पर सब चुप रहते हैं लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो हर कोई बोलने लगता है। इंसान को स्वभाव ही इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। सब कुछ तोड़ देना लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इसमें इंसान की आवाज नहीं निकलती पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। सबको वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। लोग अगर अच्छे हो फिर भी फासले रखना, क्योंकि आजकल जहर मीठे भी मिलने लगे हैं। आप जितना लोगों के बारे में जानोगे उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। इतना भी चुप मत रहो कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी बन जाए। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ। पहले आप जिद किया करते थे, अब आप समझौते किया करते हैं। जीवन में सुख दुख के उतार चढ़ाव के बाद भी जो आपका साथ ना छोड़े उस व्यक्ति की आप हमेशा कद्र करना। भरोसा अपने आप पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जो लोग जितनी ज्यादा उम्मीद दूसरों से लगाते हैं सबसे ज्यादा दिल उन्हीं लोगों का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलता है लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। अनमोल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ होकर भी दूसरों को खुश रखते हैं।